नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे, डिक्टेशन सुनना है और सीधे लिखना है, मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। मन में दोहराएंगे तो छूट जाएगा। एक बारी दो बारी प्रैक्टिस करेंगे, जरूर लिखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट। रेडी, 5 सेकेंड। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग आज इसलिए एकत्र हुए हैं क्योंकि एक विशेष आवश्यकता आन पड़ी है। आप सारी स्थिति और हाल में घटित घटनाओं को अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बावजूद भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वास्तव में क्या हुआ है। यह भारत पर चीन द्वारा किया गया एक हमला है और यह किसी विशेष सीमावर्ती क्षेत्र में छेड़छाड़ से भी बहुत अधिक है। नेफा में सितंबर और अक्टूबर माह में तथा विशेष रूप से 20 अक्टूबर से जो भी हुआ है वह सीमावर्ती झगड़े से गुणवत्ता तथा मात्रा की दृष्टि से बिल्कुल अलग है। यह हमारे देश भारत पर एक बड़ा हमला कहा जा सकता है। जो कुछ भी हुआ है उससे भारत इतिहास में वास्तव में एक नया मोड़ आ गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हम इतिहास के एक चौराहे पर खड़े हुए हैं और हमारे सामने बड़ी बड़ी ऐतिहासिक समस्याएं हैं जिन पर हमारा भविष्य पूरी तरह से निर्भर है। अतः हम चाहे बड़े आदमी हों या फिर एक छोटे से साधारण आदमी, हमें बड़े आदमियों का काम करना ही है, क्योंकि बड़े आदमी ही दिमाग से, दृष्टि से और पक्के इरादे से बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना अच्छी तरह से कर सकते हैं। पहली बात जो मैं जोर देकर आप सभी से कहना चाहता हूँ वह बात यह है कि आज जो भी हुआ है उसके पीछे छिपे एक गंभीर कारण को समझने का प्रयास करें। यह एक चेतावनी है जिसका सामना हमें भविष्य में काफ़ी बड़े स्तर पर करना होगा। इसने हमारे पूरे के पूरे राष्ट्रीय नज़रिए और इतिहास को बदल कर रख दिया है और भविष्य में यह और भी बदलाव करेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं विशेष रूप से आप सभी को आने वाले और बड़े संकट के बारे में अभी से आगाह कर देना चाहता हूँ। यदि हमें इसका अच्छी तरह से सामना करना है, जो करने का हमारा पूरा का पूरा इरादा भी है, तो हमें इसके बारे में एक साथ बैठकर काफ़ी ढंग से विचार करना होगा। हमें अपनी उन बहुत सी समस्याओं को पूरी तरह से भूल जाना होगा जो हमारे पीछे खड़ी रहती हैं और इस बड़ी समस्या को देखना होगा जो हम सभी के सामने खड़ी हुई है। हो सकता है कि कुछ अन्य संकेत भी मिलें जिनसे इस बात का बेहतर रूप से पता चल सके। ऐसा होने से यह होगा कि बड़ी समस्याओं को हल करते समय हम स्वयं ही अपनी बहुत सी छोटी समस्याओं, विवादों, झगड़ों आदि को पूरी तरह से सुलझा सकेंगे।
जहाँ तक मेरा मानना है, इसके साथ ही साथ यह भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि बड़ी समस्या को हल करने में राष्ट्र को काफ़ी अधिक अतिरिक्त प्रयास करना होगा। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सदन को बताना चाहूँगा कि हम जैसे लोग जो किसी कारणवश सरकार में हैं, चाहे केंद्र में हो या राज्य की सरकारों में हो, उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हम सभी को मिलकर उठानी है, और हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि हम इस जिम्मेदारी का निर्वहन काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। हमारे देश पर जब चीन की सेना ने हमला किया तो ऐसा लगा मानो हमारे देश पर गाज गिर गई हो, और भारत में इसकी प्रतिक्रिया भी काफ़ी तेज़ी से बिजली की तरह हुई है। सारे देश में सभी वर्ग के लोगों में, सभी क्षेत्रों के लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी, शानदार, सकारात्मक और आश्चर्यजनक प्रकार की हुई है। बहुत सी समस्याएं और संघर्ष जिनसे हमारे दैनिक अखबार भरे रहते हैं, वे सभी बातें काफ़ी पुरानी हो गई हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मेरे हिसाब से इससे इस बात का पता चलता है कि हमारे देश के लोग किस धातु के बने हुए हैं। छोटे से छोटे मामले में उलझना एक अलग बात है, और जब कोई बड़ा संकट हमारे देश पर आ जाए तो उसके लिए आपस में एकजुट हो जाना दूसरी बात है। मैं समझता हूँ कि यह हम सभी के लिए काफ़ी गर्व की बात कही जा सकती है। यद्यपि इससे पहले बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जिससे हम लोग काफ़ी निराश हुए हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो कुछ हो रहा है उससे मेरा हौसला पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप सभी का भी हौसला पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गया होगा। मैं सभी पूरे विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि इस भयानक आघात से भारतीय आत्मा का एक प्रकार से लगभग नया जन्म हुआ है, और भारत की आत्मा कुछ समय के अंतराल के बाद एक बार फिर से जाग उठी है। हम सभी जिन्हें भारत माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इस समय केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम इस जिम्मेदारी को पूरा करने के पूरी तरह से योग्य बनेंगे, और इसके मार्ग में किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत, वर्गगत या दूसरे प्रकार का विचार किसी बाधा के रूप में नहीं आने देंगे। हमारे देश के संविधान के हिसाब से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में हम सब एक हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस सदन में उपस्थित आप सभी माननीय सांसदगण काफ़ी शिक्षित हैं तथा भारतीय संविदा व उसके प्रावधानों आदि का आप सभी को अच्छी तरह से ज्ञान है। इसके बावजूद भी मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक इस देश के लिए बनाई गई योजनाओं पर विचार करने के लिए की जाती है।
हमारी योजना हमारे राष्ट्रीय जीवन से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। यह इसका ताना बाना है। वर्तमान स्थिति का हमारी योजना पर और उन आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाओं पर जो हो रही है क्या प्रभाव पड़ता है, हमें इस मामले पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है। यद्यपि इस बैठक में हम ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। यह चर्चा अल्प अवधि की ही होगी। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। वर्ड टू वर्ड 100 शब्द की प्रति मिनट की स्पीड से है। अगर एक बारी में छूट रहा है तो 2 बारी 3 बारी लिखेंगे, उसके बाद ट्रांसक्राइब करेंगे। आपको डिक्टेशन सुनना है और लिखना है, उसके बाद रीडिंग जरूर करना। अगर आप रीडिंग कर ले गए तो ट्रांसक्राइब भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं खाली लिख के रख देंगे। लिखना है और उसको रीडिंग करना है, देन ट्रांसक्राइब करना है। ठीक है, ट्रांसक्राइब करके सभी बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।